आज सभी साधक आज सभी साधक एक दिव्य यात्रा पर चलेंगे। आज से जो एक अध्यात्म में और खासकर गहरे ध्यान में करने का जो प्रक्रिया है, उसका जो एक सिस्टम है, अब हम चूँकि 12 दिन लगातार करते चले गए, हम लोग होते चले आए, इस दौर से गुजरते चले आए, जिसमें कि अपने सारे नकारात्मकता को गिराने का प्रयास किया गया। और प्रत्येक दिन सुबह में जो भी क्रिया कराया जा रहा था, उस क्रिया से हमारे शरीर से, हमारे मन से और हमारा जो औरा है, यानी वो जो चारों शरीर है, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, ज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर, वहाँ पे जो कुछ भी बहुत नकारात्मकता जहाँ जहाँ फंसा पड़ा था, उसमें से कुछ हद तक उसका विसर्जन हुआ। ये जो क्रिया प्रत्येक दिन किया जा रहा है, ये सारे नकारात्मकता को विसर्जित करके और उसमें फिर अमृत का पाठ कराया जाएगा। तो आज वो पहला दिन है जब अब अमृत का पाठ प्रारंभ होगा। और वो सिस्टम, जिस सिस्टम से हम गहरे ध्यान में उतरकर परमात्मा के उस दिव्य अनुभव को कर पाने में सफल हो पाते हैं, आज से वो शुरू किया जा रहा है। तो आज से शुरू किया जा रहा है, तो सबसे पहले ओम क्रिया को किया जाएगा। ओम क्रिया इस सृष्टि का जो सर्वप्रथम ऊर्जा का स्रोत शब्द के रूप में परमात्मा ने प्रवाह किया, उस ऊर्जा को पकड़ के हम परमात्मा की ओर चलेंगे। ज्यों ही हम ओम को पकड़ेंगे और उनको पकड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उस ऊर्जा से, उस ऊर्जा के प्रवाह से हमारा जो भी विषाक्त है, वो उसका विसर्जन होगा और अमृत का पाठ हमारे भीतर होगा। ये ओम क्रिया आज से हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले ओम क्रिया को ही करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझें, ओम 3 खंड में है, यानी 3 भाग में है। अ, उ, म, सभी लोग जान रहे हैं, इस चीज को सुनते आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि अ, उ, म, ये तीनों शक्ति लिए हुए, तीनों में शक्ति प्रचुर मात्रा में है, लेकिन शक्ति का जो क्वालिटी है और उसका जो डायरेक्शन है, उसका जो दिशा है, इस तीनों में अलग अलग है। अ में जो शक्ति है और अ का जो दिशा है शक्ति के बहाव का, वो अलग है। उ में जो शक्ति है और उसमें जो शक्ति का बहाव का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो अलग है। म में जो शक्ति है और उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो डायरेक्शन है, वो अलग है। यानी अ, उ, म तीनों शक्ति को अपने भीतर रखे हुए हैं। तीनों शक्तियों का जो कैरेक्टर है, जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। और तीनों के एनर्जी का फ्लो, यानी अ, उ, म, इस तीनों के एनर्जी का फ्लो का जो डायरेक्शन है, वो अलग अलग है। और जब हम ओम क्रिया करते हैं, ओम दिव्य क्रिया है, हमारे महाअवतार बाबा इस दिव्य क्रिया को क्रिया योग में बहुत ही खूबसूरत तरीका से दिए हैं। जो भी साधक होते हैं वो इस दिव्य क्रिया को करते हैं और
अनुभव के गहरे सागर में उतरते हैं। तो इस दिव्य क्रिया को, ओम क्रिया को हम करेंगे तो ये तीनों शक्तियां हम में संचित होगा और ये अपना अपना काम करेगा। ये जानना जरूरी है कि में जो शक्ति है उसका क्या गुण है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, उसका क्या दिशा है, क्या डायरेक्शन है। जब हम उच्चारण करते हैं बोलकर और जब हम उच्चारण करते हैं बिना बोले हुए मानसिक तौर पर, दोनों में हम वाइब्रेट कराते हैं। खासकर जब बिना बोले यानी शब्द से नहीं बोल करके और मानसिक रूप से जब हम ये बोल के कर रहे हैं और यही हम ध्यान को तीसरे नेत्र पर रख करके और अपने मन में ही तो एक वाइब्रेशन मिलेगा, एक वाइब्रेशन मिलेगा, एक ऊर्जा का बहाव आएगा और वो ऊर्जा का एक दिशा मिलेगा। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज है ये सृजनात्मक यानी किसी भी चीज को प्रकट करने का, किसी भी चीज को पैदा करने का जो ऊर्जा रख रही है वो किसी भी चीज को पैदा करने का, यानी कि हम कोई क्रिया करना चाहते हैं, हम कुछ अपने जीवन में लाना चाहते हैं, उसको प्रकट करना चाहते हैं। प्रकट करने का मतलब क्या हुआ, उसको हम पैदा करना चाह रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में ला करके उसका या तो हम भोग करें या जो भी करें उसको हम लाना चाहते हैं, चाहे कोई वस्तु विशेष हो या कुछ भी हो। तो वो आएगा कैसे या वो प्रकट कैसे होगा, वो पैदा कैसे लेगा। तो उसको पैदा करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए जो ऊर्जा इस सृष्टि में बह रहा है, वो जो परमात्मा एक तरह का ऊर्जा लगातार बहाए जा रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही काम है कि उसको प्रकट करना, उस ऊर्जा से किसी भी चीज का निर्माण का काम करना। ये निर्माण का काम करता है, ये क्रिएटिव फोर्स है, ये ऊर्जा क्रिएट करता है, संरचना करता है, निर्माण करता है, बनाता है। तो बनाने का ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होता है, ये अब ये ऊर्जा निर्माण करता है और जब हम इस शक्ति को अपने में संचित करते हैं तो हम में वो क्षमता बढ़ता है जिससे कि हम किसी भी कार्य को या किसी भी नए चीजों को हम अपने जीवन में प्रकट कर पाएं, बना पाएं, निर्माण कर पाएं। निर्माण करने का क्षमता हमें बढ़ता है। तो ओम क्रिया के माध्यम से हमें हमारा जो क्षमता है, हमारा जो शक्ति है निर्माण का, वो बढ़ेगा। अब इसका दूसरा खंड आता है मानसिक रूप से, फिर उसको वाइब्रेट करेंगे, ऊ का उच्चारण मानसिक रूप से करेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, अब दूसरा खंड यानी ऊर्जा का दूसरा स्वरूप, इसका क्या गुण है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है। तो इस ऊर्जा का जो प्रॉपर्टीज है और गुण है उसका है संचालन, विकास, वृद्धि। यानी किसी भी चीज को जिसको हम प्रकट किए हैं उसका संचालन, अब वो व्यवस्था में, एक व्यवस्था में वो चलता रहेगा।
मान लें कि आप अ के उच्चारण से, अ के ऊर्जा से, निर्माण के ऊर्जा से किसी पौधा को जन्म दिए। इस चीज को एक इस तरीके से समझे कि पौधे का जन्म हुआ, पौधा प्रकट हुआ, तो पौधा प्रकट हुआ तो जो ऊर्जा जो प्रकट किया वो कौन था? तो वो था जो पौधे को प्रकट किया। अब पौधे का विकास हो रहा है, यानी पौधे का संचालन हो रहा है, उसका लालन पालन हो रहा है, उसका पोषण हो रहा है, उसमें वृद्धि किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये सृष्टि का जो दूसरा खंड है, जो ऊर्जा रखे हुए है, उसका जो गुण है, उसका गुण है लालन पालन वृद्धि विकास। ये ऊ के माध्यम से हो रहा है। अ जन्म दिया, ऊ लालन पालन विकास किया। अब म जो ऊर्जा को रखे हुए है और उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो डायरेक्शन है, वो वापस उसको सृष्टि में जिस तरीके से उसको लिया था तो वापस पुनः उसी स्वरूप में उसको रिटर्न कर देता है। यानी स्वरूप में क्या? ऊर्जा के रूप में उसको लेकर के और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के रूप में प्रकट किया, वापस वस्तु का संचालन करते हुए उस वस्तु को पुनः फिर ऊर्जा में, उस ऊर्जा में उसे कन्वर्ट किया, यानी उसको समापन किया, उसे समाप्त किया और समाप्त करके पुनः उसको वापस उसी स्थिति में लेके चला गया, उसी ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। यानी ऊर्जा से ही जन्म हुआ, उसका स्वरूप फिजिकल फॉर्म में आया, फिर वो वापस कन्वर्ट होकर के पुनः उसी ऊर्जा में चला गया और ये साइकिल चलता है। तो ये कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है माँ का क्या काम है? माँ का काम है कि किसी चीज को समाप्त कर देना। अब मान ले हमारे शरीर में रोग पैदा हो गया या हमारे जीवन में दुख पैदा हो गया, कष्ट पैदा हो गया, अनवांटेड चीज जो है कि वो पैदा हो गया, प्रकट हो गया। अब वो हमको नहीं चाहिए तो उसको खत्म भी तो करना पड़ेगा। तो खत्म करने के लिए जो ऊर्जा और जो शक्ति चाहिए वो है माँ जो ऊर्जा को रखे हुए है, यानी ओम का तीसरा खंड, ओम का तीसरा खंड। उच्चारण ज्यादातर लोग सही नहीं करते हैं, हमेशा अ उ अ म, इस प्रकार से करेंगे तब ये तीनों शक्ति हमें संचित होगा। और जब ये तीनों शक्ति हमें संचित होगा तब हम जाकर के अपने जीवन को संतुलित कर पाएंगे। हम निर्माण भी कर पाएंगे, संचालन भी कर पाएंगे और अनवांटेड चीज जो नहीं चाहिए हमें, रोग, शोक, दुख, कष्ट, भय, लालच, काम, क्रोध नहीं चाहिए। इसको नष्ट करने के लिए जो ऊर्जा है वो माँ में है, तो वो भी हमारे पास रहेगा और हम उसको समाप्त कर पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत क्रिया है ओम क्रिया। ओम क्रिया के माध्यम से हम ये तीनों शक्तियों को अपने में संचित करते हैं। अब जो प्रत्येक दिन ये जो लाइव हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें जो लोग भी कंटिन्यू हैं, प्रत्येक दिन साथ में कर रहे हैं, तो वो अब हमारे साथ सबसे पहले शुरुआत में हम ओम क्रिया ही कराएंगे। यानी ओम का साधना, ओम का ध्यान, ये करीब 6 मिनट का होगा। 6 मिनट का होगा जो अभी अब पहले ओम क्रिया कराएंगे, उसके बाद तब फिर वो दिव्य क्रिया कराएंगे, प्राणायाम, प्राण क्रिया, नाड़ी शोधन या मूलाधार चक्र का या किसी और चक्र का, वो फिजिकल एक्टिविटी इसके बाद होगा। सबसे पहले होगा ओम क्रिया। ओम क्रिया को करना है। ओम क्रिया में क्या करना है? ओम क्रिया में आप किसी भी आसन में बैठ जाएंगे। मान लें कि आप अपने पद्मासन में बैठ गए
अब पद्मासन में बैठ गए और सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, सिर को सीधा रखें और ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें और आंख को बंद कर लें। हाथ का पोजीशन या अंगूठा जरूर सटना चाहिए। बायां हाथ को नीचे कर दें और दायां हाथ को उसके ऊपर करके इस प्रकार से बैठ जाएं और तीसरे नेत्र पर ध्यान देंगे और 3 बार हमारे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। पहले समझ लें, पहले 3 बार जिस प्रकार से हम करेंगे उसी प्रकार से करना है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे बोल करके। 3 बार जब हम बोल करके कर लिए और उसको वाइब्रेट कराएंगे, उसको लंबा खींचेंगे और महसूस करेंगे उसकी वाइब्रेशन को पूरे शरीर में। पूरे शरीर में जैसे ही हम महसूस करने का प्रयास करेंगे अपने ही गुंजन से, अपने ही ओम के गुंजन से, तो हमारा पूरा औरा क्लीन होगा, औरा हमारा क्लीन होगा। तो ओम के उच्चारण से हम औरा को क्लीन करेंगे 3 बार, सिर्फ 3 बार उच्चारण करना है। उसके बाद शांत हो जाना है। फिर मन में 3 ध्यान यहां पर ही रखना है। मन में 3 बार उसी प्रकार से लंबा उच्चारण करना है। और वो जब हो जाए तब अ में श्वास को भरना है, ऊ में उसको होल्ड करके रखना है, रोक करके रखना है। अब म में उसको छोड़ देना है। एक ही बार करें, 2 ही बार करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। संख्या में कभी भी मत जाएं कि हम तो 50 बार कर लिए, हम तो 200 बार, कोई फायदा नहीं है। आप एक ही बार किए, लेकिन अगर तुम सिस्टम से किए, ये जितना धीरे करेंगे, जितना कम संख्या में करें और लंबा समय करें, वो उतना ज्यादा फायदा करेगा, उतना ही ज्यादा आप गहरा अनुभव में उतरेंगे, उतना ही ओम क्रिया आपका सटीक होगा। तो अब हम ओम क्रिया करने जा रहे हैं। पहला फेज में जो है कि उच्चारण बोल करके करेंगे 3 बार। दूसरा फेज में मानसिक तौर पे 3 बार उच्चारण करेंगे और तीसरा फेज में अ को भरेंगे, ऊ में रोकेंगे और म में श्वास को छोड़ देंगे। श्वास को अ के साथ भरेंगे, ऊ के साथ रोकेंगे, म के साथ छोड़ेंगे। आंख बंद करें, आंख बंद करके तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें, मेरे साथ उच्चारण करें। अब 3 बार मानसिक रूप से, यानी शांत भाव में रहें, बिना बोले हुए मन में ओम का उच्चारण करें 3 बार। ध्यान तीसरे नेत्र पर, ओम का उच्चारण।
3 बार उच्चारण के पश्चात अब अ को महसूस करते हुए मन में श्वास को भरेंगे, ऊ में श्वास को रोक के रखेंगे, अब म में छोड़ेंगे। आराम से एकदम धीरे धीरे करेंगे, लंबा समय करेंगे, एक ही साइकिल करें लेकिन लंबा करें। अब धन्यवाद भाव में भरते हुए धीरे धीरे आंख को खोलें और ओम क्रिया पूर्ण हुआ। अब वापस आंख को खोलने मूलाधार का क्रिया करें। दोनों पैरों को इस प्रकार से रूट चक्रास में संपर्क में लाएं, मूल में लेकर के आएं और बटरफ्लाई करें। ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखें और बड़ा ही प्रेम से मंत्र का जाप करेंगे। साथ में समय को बचाते हुए मंत्र का जाप करेंगे। अस्थिर हो जाएं। अब बटरफ्लाई को रोक दें और बस इसी आसन में, भद्रासन में, इस भद्रासन में बैठ जाएं और शिव मंत्र का जाप करेंगे। भगवान शिव को याद करेंगे, शक्ति को याद करेंगे और 2 से 3 मिनट मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। मूलाधार को पुष्ट करेंगे। मूलाधार को पुष्ट करें इस प्रकार से। ध्यान जब हम तीसरे नेत्र पर रखते हैं तो अपार ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। और खासकर क्रिया हम मूलाधार का कर रहे हैं तो मूलाधार में रूट चक्रास में एनर्जी का फैलाव शुरू हो जाता है। और अगर रूट चक्रास में आपके ऊर्जा का फैलाव शुरू हो गया, आंख बंद रखें, आंख बंद करके तीसरे नेत्र पर अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर केंद्रित करें, तब ये लाभ हो पाएगा। एक बार देख लें सिर्फ कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं और उसको देखते हुए फिर आंख को बंद कर लें और बार बार ध्यान तीसरे नेत्र पर रखें, तब ये जाकर के 100% लाभ देगा। जब ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है रूट चक्रास में, तब हमारे जीवन में अस्थिरता आता है। हम अस्थिर होते हैं। अस्थिर कब होंगे? जब हम में प्रचुरता आएगा। सारी चीजों का प्रचुरता होना चाहिए। जब हम प्रचुर मात्रा में हमारे पास सारा व्यवस्था होता है, तब हम अस्थिर होते हैं, आनंद में होते हैं। जब अभाव होता है तब हम परेशान होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का अभाव हो, मन का हो, भाव का हो, धन का हो या स्वास्थ्य का हो, किसी भी चीज का जब अभाव होता है तब हम अव्यवस्थित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और अस्थिरता हमारे जीवन से चला जाता है, हम अस्थिर हो जाते हैं। और जैसे ही अस्थिरता आता है यानी वो साथ में शांति लाता है, प्रसन्नता लाता है और संपदा लाता है, प्रचुरता लाता है, स्वास्थ्य लाता है। ये सब जब हमारे पास प्रचुर मात्रा में आ जाता है तो हम अस्थिर होते हैं। और मूलाधार का क्या काम है? मूलाधार आपको अस्थिरता देता है। तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होना अति अनिवार्य है। जब मूलाधार में प्रचुर मात्रा में रूट चक्रास को जब हम एनर्जी से भर देते हैं, तब ना तो हमारे पूरे हड्डी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हमारा हड्डी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। हड्डी से संबंधित जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, ये फिजिकल रूप में बता रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा कि हम अब इस प्रकार से पैर को कर लें, पैर को सीधा करें, पैर को सीधा करें, तलवे को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज में और फिर एंटी क्लॉकवाइज में। इस प्रकार से यहाँ पे जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट से वहां पर जो ब्लॉकेज है, जो ऊर्जा जमा हो गया है, जो ग्राउंडिंग नहीं हो रहा है, इसका बड़ा ही महत्व है। इसका जो है ना, ये बड़ा महत्व है इस यहाँ का। यहाँ पर ही हमारे शरीर से सारा ऊर्जा आकर के और यहाँ पे ब्लॉक होता है, जबकि इसको यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे हजारों हजार चक्र हैं, वो सब अगर खुले हैं तो यहाँ से ऊर्जा निकलेगा और निकल करके कहाँ जाएगा? तो पृथ्वी में जाएगा। जब ये फ्री रहेगा, ये जंक्शन जब
तक कि फ्री नहीं रहेगा तब तक यहाँ से ऊर्जा बाहर कैसे जाएगा। और ये ऊर्जा जो बाहर जा रहा है वो हमारे में से बहुत सारा नकारात्मकता को लेकर के अब पृथ्वी में ग्राउंडिंग कर देता है, पृथ्वी में उसको अर्थ कर देता है, पृथ्वी उसको खींच लेती है। पृथ्वी हमारे सारे अवगुण को लेने के लिए तैयार है, इसलिए तो इनको धरती माँ कहा जाता है, माँ का उपाधि दिया गया है। ये हमारा बोझ उठाती है, हमारे पूरे जीवन को ये जीवन देती है, साथ में हमारे सारे नकारात्मकता को खींच लेती है। तो हमको ये जंक्शन को साफ करना है। साफ कैसे होगा? तो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज जो कि हम करा रहे हैं, ये दिव्य क्रिया, इसको करें, इसको गोल गोल घुमाएं, इस प्रकार से गोल गोल घुमाएं और ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखेंगे और महसूस करें कि सारा ब्लॉकेज खत्म हो गया और वहां पे ऊर्जा का तेज प्रवाह शुरू हो गया है। आपके पैरों के माध्यम से आपके शरीर का जितना भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब विसर्जित हो रहा है। बड़े ही अच्छे भाव से इसको रोटेट करें। अब हमारे पैर में दर्द रहता है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमें चलने फिरने में तकलीफ होता है, कुछ नहीं, बस ये जो दिव्य क्रिया कराया जा रहा है इसको करते रहें। 21 दिन का एक साइकिल होगा, 21 दिन होते होते बहुत बड़ा फर्क आएगा, निश्चित रूप से 100% आपके दर्द में बहुत बड़ा कमी आएगा। हो सकता है कि पूर्ण रूप से वो समाप्त हो जाए। दर्द में कमी आएगा, परेशानी में जो भी परेशानी है उसमें कमी आ जाएगा और जीवन बड़ा ही सुंदर और सुखमय हो जाएगा। अब वापस हाथ को ऐसे पैरेलल करेंगे और ऐसे स्ट्रेच करेंगे। ऐसा क्यों किया जाता है, क्या कारण है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारा जो चक्रास, रूट चक्रास से जो ऊपर हमारे थ्रोट चक्रास तक का जो बीच जितने भी चक्रास हैं, हारा चक्रास, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रास, ये सभी चक्रास में एक तनाव पैदा होता है। जैसे ही तनाव पैदा होता है तो ऊर्जा का प्रवाह वहां पे तेज हो जाता है और ऊर्जा वहां बहने लगता है। जो कुछ भी ब्लॉकेज रहता है वो सब वहां टूटना शुरू हो जाता है। तो हम इस प्रकार से स्ट्रेच करते हैं और ये अंगूठे को पकड़ते हैं। अंगूठा का बड़ा महत्व है, अंगूठे का बड़ा महत्व है। अंगूठा जो है, हम कभी जब तत्व पर बात करेंगे, 5 तत्वों पे भी बात करेंगे और प्रत्येक तत्व को साधने का जो क्रिया है वो भी हम करवाएंगे। तो अंगूठा जो होता है वो हमारा, आप गौर करें, जब हाथ को ऐसे करते हैं तो अंगूठा का दिशा क्या रहता है? ऊपर की तरफ। ये अग्नि तत्व है। आप जब अग्नि को जलाते हैं तो उसका दिशा क्या होता है? हमेशा ऊपर की तरफ। क्यों रहता है? क्योंकि अग्नि अपने स्रोत से मिलना चाहता है। जहां से अग्नि का जन्म हुआ, जो उसका स्रोत है, वहां मिलना चाहता है, इसीलिए वो उस दिशा में भागता है। कौन है स्रोत? तो सूर्य देव यानी सूरज, सन, ये स्रोत है अग्नि का। तो अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहता है, यानी सूरज में मिलना चाहता है। हम सभी आत्मा, हमारा स्रोत क्या है? हमारा स्रोत परमात्मा है। हमको कहाँ मिलना चाहिए? तो हम जाने अनजाने, अगर हम संसार में बहुत भटक गए हैं, बिल्कुल भटक गए हैं, भूल गए हैं सारा चीज, तो भी जब अगर भारी विपत्ति आता है तो हम पूरे हृदय से अपने स्रोत को याद करते हैं, अपने परमात्मा को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविकता यही है कि हम बिछड़े हैं, हम मिलन को तड़प रहे हैं और हम मिलना चाहते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हाथ को जब ऐसे पैरेलल करेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे तो सारा चक्रास जो है, रूट चक्र, हारा चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र,
ये सबों में एक तेज ऊर्जा का प्रवाह होता है। और हम पकड़ते हैं अंगूठा, अंगूठा पकड़ रहे हैं यानी कि अग्नि को पकड़ रहे हैं। अग्नि का क्या काम है? अग्नि जो है वो तेज ऊर्जा है, वो काफी गर्माहट देता है और वो गति देता है, वो गति देगा यानी ऊर्जा के बहाव को काफी तेज कर देगा। इसलिए यहाँ पे अंगूठा को पकड़ा जाता है। ऐसे जाएं और इस प्रकार से अंगूठा को पकड़े। ध्यान रहे ये घुटना जमीन में सटा रहना चाहिए, ये नहीं कि इसको पकड़ने में इसको ऊपर उठा दिए, नहीं। आपसे अगर यहां तक नहीं हो पा रहा, यहां तक कीजिए और प्रत्येक दिन करते जाइए। होते होते एक दिन आप इसको पकड़ लेंगे और जब पकड़ लिए तो इसको अपनी ओर खींच लीजिए और खींच करके ही इस प्रकार से रखे रहिए। आंख बंद रखिए, तीसरे नेत्र पर परमात्मा को याद करें, शिव शक्ति को याद करें। अंगूठे को पकड़ते हुए चाहे तो पूरा तलवा को इसे पकड़ ले, लेकिन अंगूठा का स्पर्श निश्चित रूप से होना चाहिए। नमामि स्मीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतित मीसं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः चंडिकाय। अब वापस अपने पोजीशन पे आए, मूलाधार को फिर से करें। मूलाधार को करके अब वापस हाँ, यहाँ पर जो इस जंक्शन पर, यहाँ पर सभी जगह से ऊर्जा को विसर्जित करें। हरि ओम, हरि ओम। जब आप प्रेम में डूबेंगे, परमात्मा के याद में डूबेंगे और ये क्रिया कर रहे हैं, ये पूर्ण होगा। सारा जो विषाक्त है वो गिर जाएगा, जितना भी विषाणु है, जो भी विष है वो विसर्जित हो जाएगा। हमारे शरीर से विष का विसर्जन हो जाना ये बड़ा ही दिव्य क्रिया है। और जब शरीर से विष विसर्जित हो जाएगा तब जाकर के उल्टी दिशा में घुमाएं, तब जाकर के अमृत का पात होगा। और अमृत जैसे ही हमारे शरीर में भरा जाएगा, हम दिव्य होते चले जाएंगे, हमारा जीवन दिव्य होता चला जाएगा, प्रकाश से भर जाएंगे।
उस दिव्य प्रकाश से भर जाएंगे और उसमें लगातार स्नान करते रहेंगे, जो हमें परमात्मा के गोद में बिठा देगा। इसको उल्टी दिशा में कंधे को घुमाएं, यहां से ऊर्जा को प्रवाह करें और विषाणु को विसर्जित करें, विष को विसर्जित करें, ताकि इसमें अमृत भरा जा सके। इसको खाली करें, खाली करें, बिल्कुल खाली करें। अब उल्टी दिशा में घुमाएं, उल्टी दिशा में घुमाएं, एकदम फ्री होना चाहिए पूरा। बहुतों का ना हाथ ऐसे नहीं जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है। अगर ऐसे करके इसे पकड़ने बोल दिया जाए दोनों को, इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से कह दिया जाए कि इस दोनों हाथों को ऐसे पकड़ें और इस प्रकार से लगाएं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या अगर इस उल्टे हाथ से फिर इसको बोले कि इस प्रकार से इसे पकड़ें, तो ये पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो कोई भी इसको अगर पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उसके यहां पर जो भी है, यहां पर कोई भी विष नहीं है, कोई भी निगेटिविटी नहीं है। यानी उसके हाथों से जो कर्म हो रहा है, वो कर्म में ऐसा कर्म का आगमन नहीं है जो कि इसको ब्लॉक कर दे। ब्लॉक तभी हुआ जब हमसे कुछ ऐसे ऐसे कर्म हुए हैं जिसका प्रभाव ही विष का है, निगेटिविटी का है, और वो आकर जमा हुआ, और अब ये फ्री नहीं है, ये हमें घूमने नहीं दे रहा है। इसीलिए हाथ हमारा ना तो ऐसे पकड़ाता है और ना ही तो इस प्रकार से पकड़ाता है। तो ये होना चाहिए, पूरा का पूरा फ्री होना चाहिए। इसको वापस इसको रोटेट करें और मंत्र के साथ ध्यान को तीसरे नेत्र पर रख करके ही करें, तब जाकर के ये बहुत ज्यादा फायदा देगा। अब उल्टी दिशा में घुमाएं, रीढ़ की हड्डी को निचोड़ेंगे, यानी स्पाइनल को स्वस्थ करेंगे, मजबूत करेंगे। यानी सारे स्पाइनल में जो भी हमारा सूक्ष्म रूप में जो चक्रास है, अब उसको निचोड़ेंगे। उसको निचोड़ने के लिए क्या करेंगे? इस प्रकार से जाएंगे, वापस आएंगे, फिर इस प्रकार से जाएंगे, वापस आएंगे। इसी प्रकार से इसको निचोड़ेंगे। इसमें दो क्रिया है। एक है कि एक बार श्वास को भर लेंगे और तब भरे हुए में ही पीछे जाएंगे, वापस जब आएंगे श्वास को छोड़ देंगे, फिर श्वास को भर लेंगे, भरे हुए में ही पीछे जाएंगे, वापस फिर आएंगे, श्वास को छोड़ देंगे। अब इसके विपरीत क्या हुआ? तो श्वास को भर करके पीछे नहीं जाएंगे, श्वास को छोड़ देंगे, इम्पिटी कर देंगे, खाली कर देंगे। खाली करते हुए अब धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे और उसके बाद फिर श्वास को भरते हुए वापस आएंगे और फिर यहां पे छोड़ देंगे। अब फिर खाली में ही पीछे जाएंगे, अब वापस फिर आएंगे। यानी दो क्रिया है, एक बार भर करके पीछे जाना है, एक बार खाली में पीछे जाना है। शुरू करें। आंख बंद करके तीसरे नेत्र पर ध्यान रखें। कोई भी रोग टिक नहीं सकता है। असाध्य से असाध्य रोग, बरसों से है जमा, ठीक नहीं हो रहा है, हर हाल में वो ठीक होगा, बस ये क्रिया करते रहें।
पहले तो शरीर में जिस भाग में भी जो भी दर्द है वो 21 दिन कंप्लीट एक साइकिल में होते होते वो दर्द खत्म होगा, निश्चित रूप से खत्म होगा। उसमें 50% खत्म हो सकता है, 70% खत्म हो सकता है, 80% खत्म हो सकता है, किसी किसी का तो 100% खत्म हो सकता है। आप कितने ध्यान से कर रहे हैं, कितना ध्यान आप अपने तीसरे नेत्र पर बंद करके ध्यान लगा करके कर रहे हैं, ये इसका निर्धारण करेगा, ये डिसाइड करेगा कि कितना परसेंट आपका दर्द समाप्त होगा 21 दिन के भीतर। गांठ है कहीं शरीर में कहीं गांठ बन गया है, वो सब धीरे धीरे घुलने लगेगा और वो सब धीरे धीरे छोटा होने लगेगा। करते जाएं। और शरीर जैसा परमात्मा दिए थे आपको स्वस्थ, तो ऑनेस्टी तो यही कहता है, ईमानदारी तो यही कहता है कि जैसा शरीर परमात्मा दिए थे आप वैसा ही शरीर जाते समय उन्हें लौटा दें। गंदा शरीर करके और 75 जगह जो है कि उसको नुकसान पहुंचा करके तोड़ मरोड़ करके शरीर लौटाना, ये किसी भी कीमत पे किसी भी तरीके से ये अच्छी बात नहीं है। आप जैसा जो चीज जिनसे भी लिए हैं आप उसी स्वरूप में उनको रिटर्न करें और धन्यवाद दें कि आप उस चीज का आप उपयोग किए, उपयोग करने के बाद वापस उसी स्थिति में आप लौटाएं। घबराना नहीं है और हतोत्साहित भी नहीं होना है कि अब तो हमारा शरीर जर्जर हो गया, बहुत सारा परेशानी भर चुका है इसमें, ये खत्म नहीं होगा, डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। डॉक्टर का एक सीमा है और उस अनंत का कोई सीमा नहीं है। आप जब उस अनंत के शरण में चले जाते हैं और तब आप वो सारा चीज को विसर्जित करना चाहते हैं तो वो तो अनंत है, इनफाइनाइट है, वहां लिमिट नहीं है, लिमिटलेस, लिमिट है ही नहीं। तो जो चाहेंगे सो होगा। जरूरत है आपके भरोसे का, आपके प्रेम का और आपके लगातार निरंतरता का, कि आप लगातार वो कर रहे हैं। ये नहीं कि 5 दिन किए, 10 दिन किए, उसके बाद बहुत हो गया आप छोड़ दिए, तो बस छूट ही जाएगा। आपको प्रत्येक दिन नियम से अनुशासन, आप में अनुशासन 100% रहना चाहिए, तब जाकर के होगा। वापस करें फिर पूरे रीढ़ की हड्डी को निचोड़े, हर हाल में शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करें, हर हाल में मन को पूर्ण रूप से स्वस्थ करें और हर हाल में आत्म साक्षात्कार करें। ये आपका हक है, अधिकार है और यही सर्वश्रेष्ठ कार्य है और इसी कार्य को हर हाल में पूर्ण करने के लिए आप पृथ्वी पर आए हैं। अब प्राण क्रिया करेंगे। प्राण क्रिया में चंद्र नाड़ी को साफ करें, सूर्य नाड़ी को पहले साफ करेंगे, चंद्र नाड़ी को बंद करें, सूर्य नाड़ी को साफ करें। 9 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, ध्यान तीसरे नेत्र पर।
सूर्य नाड़ी को साफ करते रहें। दाहिने नथुने से श्वास को भरें और छोड़ें। अब दाहिने नथुने को बंद करें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास को भरें और छोड़ें 9 बार। लगातार प्राण को भरते रहें और छोड़ते रहें और चंद्र नाड़ी को पुष्ट करें, मजबूत करें और जीवन में शांति प्रकट करें। नॉर्मल हो जाएं। इसके बाद अब हम सुषुम्ना नाड़ी को साफ करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी को साफ करने से पहले एक बार फिर से पैरों को हल्का मूवमेंट दें। मूलाधार को हल्का मूवमेंट दें। अब सुषुम्ना नाड़ी को, इसमें क्या करना है, बाएं नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाएं से भरेंगे प्राण को और रोक के रखेंगे। अब फिर उल्टी दिशा में यानी बाएं से छोड़ देंगे, फिर बाएं से भरेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे और फिर दाएं तरफ छोड़ देंगे। शुरू करें। ध्यान तीसरे नेत्र पर रहेगा।
नॉर्मल हो जाएं। अब जो है हम लोग गहरे ध्यान में उतरेंगे। आसन को चेंज करें। ध्यान में बस श्वास पर ध्यान देना है और श्वास में भी ध्यान देना है जब वो दिशा बदल रहा है। भरते समय उसका दिशा अलग होता है और छोड़ते समय उसका दिशा अलग होता है, दोनों विपरीत दिशा होता है। तो ये दोनों 2 बार दिशा को बदलता है। जब हम भरे अब छोड़ने के लिए अब तैयार हो रहे हैं तो फिर वो दिशा को बदलता है, क्योंकि छोड़ना होता है दूसरी दिशा में और जब फिर भरना होता है तो फिर वो दिशा को बदलता है। तो हमें जो वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उस डायरेक्शन चेंज करने के जगह को पकड़ लेना है, उसको बार बार पकड़ने का कोशिश करना है, तब वो जाकर के पकड़ में आएगा। और ध्यान को तीसरे नेत्र पर रखना है, कंटिन्यू। ये होते होते यह हो सकता है बहुत से साधक को यहां पर कुछ लाइट वगैरह आना शुरू होगा। अगर लाइट आ जाए तो बाकी सब क्रिया को छोड़ देंगे, सिर्फ लाइट को पकड़ लेंगे और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है बस अब उसी में डूबते चले जाएंगे। यानी कि आप विसर्जित हो जाएंगे, कंप्लीट आप शून्य हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप इन्फिनाइट से मिलने लगे, अनंत से मिलने लगे। जब आप अनंत से मिलने लगे तो बाकी कोई क्रिया अब नहीं रह जाता है, वो सब क्रिया खत्म। जितना भी क्रिया हम कर रहे थे वो सिर्फ अनंत से मिलने के लिए कर रहे थे, और जब अनंत से हम मिल ही लिए, वो सुपर 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 एनर्जी में जब हमारा एनर्जी विलय हो गया तो बाकी अब कोई क्रिया रहा ही नहीं। तो तब वहां पे सिर्फ उसको पकड़ लेना है और कुछ नहीं करना है। शुरू करें। आंख बंद, तीसरे नेत्र पर ध्यान और श्वास जहां से टर्न हो रहा है, जहां से घूम रहा है, उसको पकड़ने का कोशिश करें। अंगूठे को सटाएं, बाएं हाथ पर दाएं हाथ को रख लें, अंगूठे को सटा दें, तीसरे नेत्र पर ध्यान। शुरू करें।
न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोग तातप्यमानं जराजन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः चंडिकाय। धीरे धीरे सभी लोग अपने शरीर को हिलाएं, हाथों को चेहरे पर लेकर के जाएं, चेहरे पर लगाएं और आज फिर ये मन में भाव भर करके यहाँ से जाएं कि आज पूरे दिन को बड़ा ही अच्छे तरीके से बिताना है, बहुत अच्छा व्यवहार सबों के साथ देना है, जो भी हमारे संपर्क में आए उसके साथ प्रेम से भरा हुआ व्यवहार करना है और खूब खुश रहें, अंदर से खुशी को महसूस करें। ये बहुत बड़ा एक हीलिंग होगा, पूरे जीवन का हीलिंग होगा। बार बार अभ्यास करें कि आप बहुत खुश हैं, बस इतना ही करें, बाकी सब परमात्मा करते चले जाएंगे। जय जय माता दी।